हो चुकी है और शुरुआत बेहतरीन अंदाज में होगा और बेहतरीन अंदाज के साथ देखेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दे तो जाने राजा बाबू आप कितना पढ़ते हो। तो बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वह राशि ज्ञात कीजिएगा जिस पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में 126 रुपए का साधारण ब्याज। सबसे पहले अगर साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा सर? साधारण ब्याज का फार्मूला हमारा क्या होता है? मूलधन होता है, इंटू में दर होता है, इंटू में क्या होता है जी? समय होता है, डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा जी? डिवाइड में हमारा 100 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? राशि यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन उस साइड रख दो, साधारण ब्याज ये 100, साधारण ब्याज ये 100 हमारा कहाँ चले जाएगा? साधारण ब्याज, रुकिएगा, क्या हो जाएगा हमारा? साधारण ब्याज इंटू में क्या हो जाएगा? ये 100 मल्टीपल में है, इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा। और दर इंटू में क्या हो जाएगा? समय। जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आप पुट कर दो और आपका आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर देखिए मूलधन निकालना है, मूलधन तो हमें निकालना है। साधारण ब्याज हमारा 126 दिया हुआ है, इंटू में 100 आ गया। दर हमारी कितनी दी हुई पर बच्चों? अगर दर की बात करें तो 14%। टाइम कितना दिया हुआ? 2 बस। 14 इंटू में कितना हो जाएगा? 2। 2 से काट देंगे, 2 से कितना कट जाएगा? 2 से 50। अगर 14 की टेबल आती है तो 14 आड़े कितने होते हैं? 14 नी में कितने होते हैं? 14 नी में कितने होते हैं? मत 14 नी में कितने होते हैं? 126 होते हैं, तो 9 पे कट जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो 50 की अगर 9 से मैं गुणा करता, 14 नी में 126, अगर मैं 50 की 9 से गुणा करता हूं तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? सर इसका आंसर आ जाएगा 450 आंसर आ जाएगा। यानी जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है भाई? 450, यानी डी ऑप्शन दिया है। बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है। तो डी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बात है जी। बाय सर जी, जा रहा हूं मैं रनिंग करने के लिए। बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन क्लास को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं भाई, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। मोहित कुमार, शिवम गाइड दुबे, लवली प्रसाद, बादल गौतम, क्या बात है। दामोदर जी, क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक एपी की सीरीज है और इसको कंप्लीट करना है। हमारी नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी बताइएगा? ए ऑप्शन होगा, बी होगा या सी होगा? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? सात है, 7 के बाद में 14 है, 14 के बाद में 28 है, 28 के बाद में 56 है। बताइएगा क्या जवाब आएगा इस क्वेश्चन का? अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बिल्कुल आसान है। देखिएगा क्या किया गया है। 7 है सर गुरुजी, 7 के बाद में 14, 14 के बाद में 28, 28 के बाद में 56। अगली टर्म हमारी कौन सी आ जाएगा? जब नंबर एकदम इंक्रीज हो रहा तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दो, तो क्या हो जाएगा? देखिए 7 इंटू में 2, 7 दूनी 14, 14 इंटू में 2, 14 गुणा में 28, 28 इंटू में 2 यानी 56, 56 की अगर 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 56 दूनी 112, यानी जिस भी ऑप्शन में 112 दिखाई देगा वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? बी दिया है, बिल्कुल राइट दिया। जिन्होंने भी बिल्कुल बी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। लवली जैसल, क्या बात है। शिवम गाइड, क्या बात है। मोहित भाई, क्या बात है। बिल्कुल, जो नए विद्यार्थी क्लास में जुड़ते जाए ना भाई, एक बार तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वनडे एग्जाम से रिलेटेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, सबसे पहले और सबसे स्टिक आपसे आपके पास पहुंचेंगे। कहते हैं भाई, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है।
ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पर इतना सोचो मेरे अलावा कौन कर पाएगा, मेरे अलावा कौन कर पाएगा। इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या है अपने पास क्वेश्चन है 7, 14 और 28 और 56 का क्या निकालना है जी, HCF निकालना है। अगर HCF की बात करें तो क्या होता है, महत्व समाप वर्तव, यानी क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है प्यारे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारे पास 4 टर्म दी हुई है 7, 14 और दूसरा क्या है 28 और 56। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा, सबसे हाईएस्ट क्या कॉमन है, सारी संख्या 7 से डिवाइड है, इसलिए इसका HCF अपना क्या आ जाएगा। जिन्होंने भी मेरे माँ भारती के बच्चों ने क्या दिया है 7 आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया, ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। मोहित का बिल्कुल राइट है, लवली का बिल्कुल राइट है, दनीश भाई 56 नहीं होगा, 56 तो इसका एलसीएम होगा, 56 तो इसका एलसीएम हो जाएगा। हमारा यहाँ पर क्या पूछा है, HCF पूछा, हमारा यहाँ पर क्या पूछा है जी, HCF पूछा है, इसलिए इसका HCF कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी शिवम दुबे, ए नहीं आएगा, ए बिल्कुल राइट है, ए आपका क्या है जी बिल्कुल राइट है। लवली जी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन गलती मत कीजिएगा, यहाँ गलती कर लीजिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्या से क्या होनी चाहिए डिवाइड, यानी 56 क्या 7 से भी डिवाइड है, 14 से भी, 28 से भी, 56 से भी, इसलिए 56 एलसीएम है। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है जी, व्यास की बात करें तो ये क्या होता है डायामीटर होता है, क्या होता है जी डायामीटर होता है, यानी हमारा क्या होता है 14 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, यानी इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। 14 के बटे में क्या करेंगे 2 कर देंगे तो हमारी 7, इसकी 7 क्या है ये सेंटीमीटर में है, तो 7 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई। और अब हमें क्या पता है, अगर फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। वर्त के क्षेत्रफल का फार्मूला बता दीजिएगा, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं फटाफट से। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है गुरुजी, क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर होता है। अगर पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है फार्मूला होता है, तो जो वैल्यू रखी है उसको रख दो। 22/7 पाई की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू 7 है, रेडियस की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है, तो डबल 7 इंटू में 7 क्योंकि स्क्वायर है तो 7 इंटू में 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 22 7 क्या होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किसमें होगा स्क्वायर में। तो यानी जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और लाजवाब दिया। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, क्या बात है भाई, क्या बात है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल दामोदर जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, मोहित भाई जी बिल्कुल, लवली जी, शिवम दुबे, जितने नए विद्यार्थी जुड़ते जाए ना भाई एक बार क्लास को लाइक कर दे और शेयर कर दे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि x की वैल्यू 3 है और ये हमारी क्या है जी y की वैल्यू 5 है, तो x की 3 और y की, यानी हमें क्या दे रखा है x का मान दे रखा है 3 और y का मान क्या है 5। ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है जी गिवन है, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है जी गिवन है, और हमें आंसर क्या निकालना है x की क्यूब और y की स्क्वायर। अब आपको ये दिख गया, आपको लगेगा जी ऐसा कोई फार्मूला तो हमने देखा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर फार्मूला नहीं देखा तो भाई x और y की वैल्यू तो दे रखी है, x की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी 3 का क्या हो जाएगा क्यूब कर देंगे, और y का मान 5 दे रखा है तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर दे रखा, बस आ गया आंसर। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 27 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा 2, यानी कौन से ऑप्शन में है 2, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंट था इसलिए देख लेना, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है भाई बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया।
बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। -2 नहीं आएगा भाई, 2 आएगा ओनली। आंसर हमारा क्या आएगा? ओनली 2 आएगा। -2 वाले करेक्ट करें अपना आंसर, -2 वाले आंसर अपना करेक्ट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इंसान हैं और गलतियां इंसान से होती है, हम इंसान हैं और गलतियां इंसान से होती है। कहते हैं ना भाई, दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते उनके सलाम आने लगे, दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते उनके सलाम आने लगे। प्यारे बच्चों, आपका वक्त ऐसा बदले कि नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे, कि नीम के पेड़ पर भी आम। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे हल करें। यानी हमारी एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और इस क्वेश्चन का क्या देना, आपको आंसर देना है। बताना है आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बात है जी दामोदर जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। मोहित भाई, लवली, जैसल, दिनेश, डेनिस, आल सभी विद्यार्थियों का दिल से हार्दिक वेलकम है। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ते जाए, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 15, और हमें क्या बतानी, इक्वेशन सोल्व करनी है। तो हमारे पास क्या होता है, देखिएगा, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाए इसके कि इसका जोड़ तो क्या हो, इसके क्या टुकड़े करें, जोड़ तो 15 8 आ जाए और मल्टीपल कितना हो जाए, 15 आ जाए। मल्टीपल कितना हो जाए, 15 आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, अगर मैं 5x प्लस में 3x कर देता हूं और प्लस में 15 कर देता हूं, तो मैं इसको टुकड़ों में तोड़ लगता हूं। अब इस इक्वेशन के अंदर देखिए x बाहर निकल आया, तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, x प्लस में 5 लिख सकते हो, और इधर भी x प्लस में 5 आ जाएगा, इधर मैं प्लस में 3 कर, पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे दो फील्ड निकल के आते हैं, x प्लस में 3 और x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। यानी x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो -3 और एक -5। ऐसे कौन से ऑप्शन में है लाडलो, ऐसे कौन से ऑप्शन में है लाडलो? तो ऐसे हमारे बी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी आंसर बी दिया है बिल्कुल राइट दिया, बी दिया है बिल्कुल राइट दिया है। ओरली भी कर सकते थे, क्योंकि हमें पता लग गया इसके टुकड़े कैसे कर सकते। इस क्वेश्चन को हम ओरली भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते थे भाई, ओरली भी कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइएगा क्या है, x का मान बताना है, यानी x की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। इससे सिंपल क्वेश्चन तो आर्मी के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। हमारे पास क्या है, 9879 माइनस में x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1358। यानी हमारी x की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। अगर मैं x को इस साइड ले जाता हूं तो 9879 में 1358 क्या कर दूंगा, माइनस, ये x इधर प्लस का चला जाएगा, ये इधर माइनस का हो जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 1 गया तो 8, 85 21। यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 85 81। कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 85 81। देखिएगा गुरुजी डी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर भाई डी दिया है बिल्कुल राइट दिया है। क्या बात है, तनु यादव बिल्कुल वेलकम है आपका अपने परिवार एक चाणक्य विद्यापीठ पे। शिवम दुबे, दामोदर जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई। बस आप क्लास को लाइक करते जाए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की, और ये रहा अगला क्वेश्चन। यानी हमें क्या करना है, बिल्कुल हल करना है। वो इक्वेशन बनाई थी और ये इक्वेशन हमें क्या है जी, गिवन है। ये इक्वेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है, x प्लस में 4 और x प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या है,
जीरो है, यानी x की दो वैल्यू निकल के आएगी। अगर मैं x प्लस में 4 को 0 के इक्वल रख देता हूँ तो x माइनस में क्या आ जाएगा 4। अगर x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दूंगा तो x की वैल्यू -2, यानी -4 और -2 दो वैल्यू निकल के आ गई। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों? ऐसा कौन से ऑप्शन में है सर? पहले ही ऑप्शन में है, तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। जब हमें आंसर ए ऑप्शन में मिल जाता है, प्लाट लो, ए ऑप्शन में मिल जाता है तो आगे जाने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल धमाकेदार, लाजवाब, शानदार भाई, बिल्कुल लाजवाब, शानदार भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लगे रहो इसी तरीके से। आपने जो ड्रीम जॉब का अपना सपना देखा है आर्मी में जाने का, बिल्कुल आपका कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। और जो पहली बार जुड़ते जाए ना भाई, चैनल को लाइक कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। हम कुछ नहीं मांग रहे। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो दिए गए नंबर 82 955 93 088 पर कर सकते हो मैसेज, या 83 072 75 75 5 पर भी कर सकते हो। 83 072 75 75 5 पर भी कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 18 और 24 का अक्षेप। अक्षेप का मतलब क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले भी बता चुका हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जी, बिल्कुल गुरुजी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमारा 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? अगर 18 और 24 के मैं टुकड़े करता हूं तो इसके कितने टुकड़े बनेंगे? 6 गुणा में 3, इसके 6 गुणा में 4, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी अगर इसके अक्षेप की बात करें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अक्षेप कितना हो जाएगा? 6। यही पूछ रखा है तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल राइट दिया है। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर इसका क्या पूछ लेता प्यारे बच्चों? एलसीएम पूछ लेता तो क्या होता? 18 और 24 का एलसीएम हमारा क्या होगा? देखिए 18 और 24 में क्या लेंगे? बड़ा क्या है हमारा? 24 है, तो 24 का ऐसा फैक्टर लेना है जो 18 से भी भाग जाए। 24 दूनी 48, भाग नहीं जा रहा 18, 24 दिया 72, तो 72 इसका क्या हो जाता? एलसीएम हो जाता। ये 24 से भी डिवाइड है और 18 चौके 72, यानी 72 इसका क्या हो जाता? एलसीएम हो जाता जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लोकेंद्रा सिंह, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। क्लास को लाइक कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो लाडलो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और अभी जितने नए विद्यार्थी हैं क्लास को लाइक करवाए, चैनल को सब्सक्राइब करवाए और अपने साथियों को जोड़े, ताकि उनका भी जो सपना 22 अप्रैल को जो हमारा टारगेट है कि आर्मी के महाभारत का जो एग्जाम दे के आना हमने, वो बिल्कुल हंसते गाते, यानी बिल्कुल हंसते गाते पेपर दे के आओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देखिएगा 212 का स्क्वायर क्या है जी? 212 का स्क्वायर पूछ रखा है। अगर मैं 12 पीछे लगाऊं तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। यानी अब देखिए लास्ट में 4 किसके है? 4 एक ऑप्शन में गिवन है, यानी ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं, ऐसे भी कर सकते थे, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। इसको डी ऑप्शन था आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल याद है। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया। एक वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है? 28 मीटर। त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर वृत्त की परिधि के फार्मूले की बात करें तो क्या होता है? 2πr, यानी अगर हमारा 2πr हमें गिवन है, 2πr हमारा कितना गिवन है गुरुजी? ये हमारा 88 गिवन है। जो पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर निकलवा रखा है, निकाल लेंगे आराम से। 2 गुणा में क्या हो जाएगा? पाई हमारा 22/7 होता है, इनटू में आर की वैल्यू इज इक्वल टू 88 होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में आगे इसको सोल्व करूं तो आर को इधर रखेंगे, ये 88 इंटू में क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 इंटू में नीचे क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दीजिएगा इसको। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 22 चौके कितना होता है? 88 होता है। 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है, यानी आर की वैल्यू 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। सॉरी भाई, क्षेत्र परिधि किस में दी हुई है? मीटर में दी हुई है, तो आंसर भी हमारा किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो गुरुजी सी ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। लोकेंद्रा सिंह, मोहित कुमार, तनु यादव,
लवली जैसन, बिल्कुल बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर दे रहे हो आप लोग। बिल्कुल बस इसी तरह बनाए रखें और अपने साथियों को भी जोड़े भाई, अपने साथियों को भी जोड़े। अगर इंग्लिश की स्पेशल क्लास लेनी है तो इंग्लिश की क्लास आपके दिन में चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज़ दे, और कोई सजेशन लेना चाहते हो तो देना चाहते हो, दिया गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन आंसर दे रहे हो आप, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 47, यानी बिल्कुल इससे आसान क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमारा क्या होता है गुरुजी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। अगर मैं बताऊं a माइनस में b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो गुरुजी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में क्या होता है, 2ab होता है। तो हमारा पूछ कौन सा रखा है सर, ये पूछ रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी ऑप्शन में गिवन है। तो डी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा वो संख्याएं जो अनुपात 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 240 है तो उनका डिफरेंस यानी अंतर बताना। यहाँ पर देखिए संख्याएं क्या है, माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, मानन लेते हैं, माना संख्या क्या है, x है, माना संख्या क्या है, x है। तो उनका संख्याएं है, तो एक संख्या क्या हो गई, x हो गई, और एक क्या हो गई, 3x हो गई। अब क्या दे रखा है, उनका जोड़, यानी दोनों का x प्लस में 3x का जोड़ किसके इक्वल दे रखा है, 240 के इक्वल दे रखा है। तो हमारा 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड में, ये x इधर है, मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो यानी 4, यानी x की वैल्यू मेरी 60 आ जाती है। अगर x की वैल्यू मेरी 60 आ जाती है तो हमारी संख्या कौन कौन सी हो जाती है, एक तो हमारी 60 हो जाएगी, एक हमारी कितनी हो जाएगी, 60 गुणा में 3 180। दोनों के बीच में पहले तो जोड़ दे रखा 180 और 60 कितना होता है, 240। लेकिन क्या पूछ रखा है, डिफरेंस पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, डिफरेंस पूछ रखा। तो 180 में से अगर मैं 60 घटा देता हूं तो 0, 8 में से जाएगा, यानी 120 कौन से ऑप्शन में है लाड लो, 120 कौन से ऑप्शन में है गुरुजी, सी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, सी दिया है, बड़ा ही बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं लोकेंद्रा सिंह, दामोदर जी, मोहित की, किरण यादव जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भिन्न का मान सबसे, देखा दो चीजें पूछ सकता है, भिन्न दी होगी, आपसे ज्यादा भी पूछ सकता है, आपसे कम भी पूछ सकता है, आपसे ज्यादा भी पूछ सकता है और आपसे कम भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए जितनी भिन्न दी हुई है, देखिए 3/4 लिख लेते हैं हम, 6/8 लिख लेते हैं, इसके अलावा 5/6 लिख लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं, 2/3 लिख लेंगे। सभी को क्या कर देंगे, सभी को हम क्या कर देंगे भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो सभी को ये ऐसा हो गया। अब देखिएगा बिल्कुल इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। 4 7 28, 2 बचते 4 5 20, यानी हमारा 7.5 आएगा। 8 7 56, 8 5 40, यानी 7.5 आएगा। 6 8 48, 3 6 18, यानी देखिएगा 7 7 8, सबसे बड़ा 8 दिखाई दे रहा है, यानी सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, बढ़िया दिया, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार, क्या बात है, बिल्कुल लाडलो कमाल कर दिया, धोती पाड़कर रुमाल कर दिया। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर घंटा की चाल से 67 मिनट में स्कूल पहुंचता है, उसके घर से स्कूल की दूरी बतानी है, उसके घर से स्कूल की दूरी बतानी है। किरण यादव, चरण सप्रस गुरुजी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। सर इंग्लिश में नहीं है क्या क्वेश्चन पेपर, कोई बात नहीं भाई, आपकी बात पे गौर किया जाएगा, इंग्लिश में भी लेके आएंगे, आपकी बात पे गौर किया जाएगा, इंग्लिश में भी लेके आएंगे। लेकिन अब हमारे हिंदी में चल रहा है तो हिंदी से कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। और जितने नए विद्यार्थी जुड़ते जाए मैं क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और पीडीएफ चाहते हो तो नंबर है 82 955
82,955 93,088। इसके अलावा एक नंबर और है 83,072 75 75 5। अपने नाम के साथ 75 75 5 तो अपने नाम के साथ ऐड कीजिएगा। अपना ये ग्रुप में आर्मी का ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा आपको। आर्मी का जो ग्रुप है स्पेशल, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बस कोई नहीं है, आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि कहते हैं ना भाई, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है, लेकिन मिलता जरूर है। तो देखिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा था, स्कूल की दूरी की बात करें तो हमारा क्या होता है सर, चाल इंटू में क्या होता है, समय होता। दूरी का फार्मूले की बात करें तो चाल इंटू में क्या होता है, समय होता है। यहाँ पर हमारी चाल कितनी दी हुई है सर, 3 किलोमीटर पर घंटा। समय कितना दिया हुआ, 67। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले 3 किलोमीटर की बात करते हैं। 3 किलोमीटर की बात करते हैं, इसको मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि आंसर सारे मीटर में है। तो 3 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीटर में चेंज हो गया, और डिवाइड में 1 घंटे में मिनट कितनी होती है गुरुजी, 60 होती है। तो 3 को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मिनट में। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल राइट होगा। तो देखिएगा अगर क्वेश्चन की बात करें जो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कीजिएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 20 हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 से 2 5 10 यानी क्या हो गया, 50 हो गया। अब 5 की 67 गुणा 50 की गुणा कर दो आपस में। अगर मैं गुणा की बात करें तो देखिए 5 7 35 जी बिल्कुल, और 5 6 30, 30 और 3 कितने होते हैं, 33 होते हैं। यानी मेरा 33 50 मीटर कौन से ऑप्शन में है, 33 50 मीटर कौन से ऑप्शन में है बताइएगा भाई। 33 50 ऑप्शन कौन से मीटर में है गुरुजी, सी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है भाई, सी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त है। 350 नहीं आएगा भाई, 350 तो ऑप्शन में है ही। 33 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 33 50 आएगा लास्ट में। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई प्यारे बच्चों। काम ऐसा करो प्यारे बच्चों कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा करो कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। तो जो ये हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। बस आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कल एक बेहतरीन कंटेंट के साथ।